हमारे साथ आशीष भार्गव भी जुड़ गए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में जो तमाम तरह की कार्रवाई हुई है उस पर चर्चा करने के लिए आशीष हमारे साथ है। आशीष, ये कहा गया सरकार की ओर से कि चूंकि अब एफआईआर दर्ज की जा रही है इसलिए अब मामले की सुनवाई बंद कर देनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनवाई जारी रहेगी। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर तुषार मेहता कह रहे थे कि इनकी मांग जो थी याचिकाकर्ताओं की यही थी कि एफआईआर दर्ज की जाए, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को आदेश दिया जाए। अब एफआईआर दर्ज करने का फैसला दिल्ली पुलिस ने कर लिया है, आज ही एफआईआर दर्ज हो जाएगी, लिहाजा अब इस याचिका में कुछ नहीं बचता है, अब इस केस को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कपिल सिब्बल जो पहलवानों की तरफ से आए थे, महिला पहलवानों की तरफ से उनकी मांग थी, दो चीजें मांग थी। बोले पहले तो ये इशू है कि जो जिसके खिलाफ शिकायत है उसके खिलाफ 40 मुकदमे हैं जिनमें से हत्या जैसा मामला भी है। सुरक्षा और सेफ्टी एक बड़ा मुद्दा है, एक माइनर विक्टिम भी है। इसके अलावा दूसरी मांग उनकी ये थी कि एक एसआईटी से मामले की जांच होनी चाहिए और वो भी रिटायर्ड जज की निगरानी में। लेकिन तुषार मेहता दिल्ली पुलिस की तरफ से अपील हुए थे, वो विरोध कर रहे थे, वो कह रहे थे याचिका में ऐसा कुछ नहीं है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो मामले की आगे सुनवाई करेंगे, अगले शुक्रवार के लिए लगा दिया है। दिल्ली पुलिस को हलफनामा दाखिल करना है और जो नाबालिग पीड़िता है उसकी सुरक्षा को लेकर, थर्ड परसेप्शन और सुरक्षा को लेकर एक हलफनामा दाखिल करना है। और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अन्य अगर याचिकाकर्ताओं को जरूरत है, शिकायतकर्ताओं को, तो उनको भी सुरक्षा दे सकती है दिल्ली पुलिस। लेकिन सुनवाई में के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो ये तय नहीं, मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं जांच की और ना ही ये तय कर रहे हैं कि जांच किस तरीके से हो, लेकिन वो आगे सुनवाई जरूर करेंगे। और अगली सुनवाई में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अगले सुनवाई में किस मुद्दे पर वो बात करेंगे ये अभी नहीं कहा जा सकता है। तो बड़ा कदम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कहा था ये गंभीर आरोप है, देश का प्रतिनिधित्व करने वाले महिला पहलवान हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं और उन्होंने जो एलिगेशन लगाए हैं वो काफी सीरियस नेचर के हैं, गंभीर आरोप हैं, इसलिए इस पर विचार करने की जरूरत है। और इसके बाद यही कारण है कि दिल्ली पुलिस को आखिर झुकना पड़ा। और इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट को पूछता, खुद दिल्ली पुलिस ने कहा कि उसने तय किया है कि वो एफआईआर दर्ज करेगी, आज ही एफआईआर दर्ज करेगी और इस मामले को बंद कर दिया जाए। यानी दिल्ली पुलिस चाहती थी कि किसी तरह सुप्रीम कोर्ट को यहीं पर रोक दिया जाए, आगे सुप्रीम कोर्ट का दखल ना हो, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट आगे भी इस मामले की सुनवाई करेगा। गंभीर मसला है, हम ये कह सकते हैं कि अखिलेश के जो काम दिल्ली पुलिस को पहले करना चाहिए था, शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट को के रुख से देखकर दिल्ली पुलिस को लगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पहले के भी आदेश है कि जब भी संज्ञेय अपराध की कोई सूचना मिलती है तो तुरंत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को लगा था कि सुप्रीम कोर्ट का दखल, अगर उसके डायरेक्शन के बाद एफआईआर दर्ज होगी तो उसकी खासी किरकिरी होगी। हालांकि परसों सोलिसिटर जनरल ने कहा था कि अगर आदेश देता है, अदालत आदेश देती है तो तुरंत एफआईआर दर्ज कर लेंगे, लेकिन इसमें कुछ और भी मुद्दे हैं प्रारंभिक जिस पर जांच होनी चाहिए। लेकिन आज दिल्ली पुलिस ने ये कह दिया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर होगी। ये अब जो है मामले की जांच आगे बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर अगला शुक्रवार काफी अहम होगा। अब ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट उस समय क्या सवाल पूछेगा, किस तरीके से बात करेगा, लेकिन ये केस सुप्रीम कोर्ट ने बंद नहीं किया है। जाहिर तौर पर दिल्ली पुलिस की जो परीक्षा है वो आगे भी चलती रहेगी और हो सकता है कि बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़े, क्योंकि यहाँ पर अब कपिल सिब्बल कह रहे थे कि वो अपनी उन प्रार्थनाओं को अमेंड कर देंगे, संशोधन कर देंगे और रिटायर्ड जज की निगरानी में एसआईटी की जांच भी करेंगे। तो निश्चित तौर पर काफी अहम ये मुद्दा है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने सीधे तुरंत दखल दिया है और दिल्ली पुलिस को झुकना पड़ा है। जी, इसमें दिल्ली पुलिस की ओर से जो एसजी पेश हुए थे उन्होंने ये भी कहा, आशीष आपने जो जानकारी दी है कि उन्होंने कहा कि इसके पीछे कुछ और भी है, हालांकि बेहद गंभीर मामला इसलिए भी कुछ नहीं कहेंगे। वो किस और इशारा करना चाह रहे हैं, हालांकि उन्होंने खुलासा नहीं किया इस बात का। जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने पहले ही कहा कि ये यहाँ पर खुलासा नहीं करेंगे, ये मैटर जांच का है और जरूरत पड़ेगी तो तब वो खुलासा करेंगे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पुलिस के पास भी कुछ ऐसा है कि वो बार बार कोर्ट को बताना चाहती है। हालांकि पिछली बार जब नोटिस हुआ था उससे अगले दिन फिर सुप्रीम कोर्ट में सोलिसिटर जनरल ने ये बात कही थी कि कुछ मुद्दे हैं जिनकी प्रारंभिक जांच जरूरी है, लेकिन यहाँ पर वो मुद्दा अभी यहाँ आया नहीं। हो सकता अगली बार सुप्रीम कोर्ट के सामने वो रखा जाए। तो जरूर दिल्ली पुलिस कुछ कहना चाहती है, उसके पास कुछ है बताने के लिए, लेकिन वो उसने बताया नहीं है, इसलिए कोर्ट ने अभी उस पर ध्यान नहीं दिया है। और ये भी सॉलिसिटर ने कहा है कि यहाँ पर वो अभी बताना नहीं चाहते। तो निश्चित तौर पर उसके पास जो भी होगा वो किस तरीके से यहाँ पर बताएगी, किस तरीके से आगे बढ़ेगी तो दिल्ली पुलिस जाने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने का फैसला लिया है। महिला पहलवानों की शिकायत पर जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, आज ही एफआईआर दर्ज होगी। पुलिस कमिश्नर को कहा गया कि सिक्योरिटी
पीड़िता, नाबालिग पीड़िता है उसको दी जाए, असेसमेंट सिक्योरिटी का की जाए, और जरूरत पड़े तो बाकी महिला पहलवान जो शिकायत करता है उनको भी सुरक्षा दी जाए। सुरक्षा को लेकर एक हलफनामा दिल्ली पुलिस से मांगा है। अगले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर सुनवाई करेगा। दिल्ली पुलिस की उस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है कि मामले की सुनवाई अब बंद हो जाए। दिल्ली पुलिस को कहा है कि हम आगे भी सुनवाई करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इस मामले की मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि जांच किस तरीके से किस चैनल से होगी। जी विमल भी हमारे साथ बने। विमल, जिस तरह का समर्थन इन्हें मिल रहा है पहलवानों को, एक तरह से अभूतपूर्व कहा जाएगा। ओलंपिक में 2 व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले हमारे चैंपियंस वो खुलकर मैदान में आए हैं। इसके अलावा कई राजनेता भी समर्थन देने के लिए पहुंचे, वीरेंद्र सहवाग भी वहां पर पहुंचे। तो ये जो समर्थन है, एक शिकायत थी पहलवानों की कि जिस तरह की देश की सेवा उन्होंने की है उस तरह का समर्थन उन्हें शुरुआत में नहीं मिला था, लेकिन उनकी अपील के बाद ऐसा लग रहा है कि समर्थन जो है लगातार बढ़ रहा है। बिल्कुल, खासकर मैंने देखा अगर सोशल मीडिया के जरिए, ट्विटर के जरिए जो समर्थन ज़्यादातर आया है वो पिछले 4-5 घंटे में अचानक ज़्यादा है। खासकर कल अभिनव बिंद्रा ने एक तरह की अपील की और उसके बाद आज जब नीरज चोपड़ा ने किया उसके बाद अचानक बाढ़ आ गई। हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग, कपिल देव, इस तरह के कई सारे बड़े नाम, मदन लाल, बहुत सारे नाम, और सानिया मिर्ज़ा, तो बहुत सारे बड़े नाम आए हैं। और मुझे लगता है पिछले 4-5 घंटे में बहुत सारे जो समर्थन में नाम सामने आए हैं। एक बात ये भी कही जा सकती है, जो पीटी उषा ने जो बयान दिया था वो थोड़ा हार्श ज़रूर लग रहा था इन खिलाड़ियों के लिए, और कई खिलाड़ी हालांकि उस पर खुलकर सामने नहीं बोले, लेकिन मेरी कई खिलाड़ियों से बात हुई है, कम से कम 10 खिलाड़ियों से ज़रूर बातचीत हुई है, और उनको लगा है कि पीटी उषा थोड़ा ओवर स्टेप कर गई डांटने में। एक सिंपैथी इनको चाहिए थी, और वो सिंपैथी क्रॉस द कंट्री अलग अलग तबकों में इनको मिल रही थी, और खिलाड़ी अब ज़रूर सामने आए हैं। और मुझे लगता है कि ये एक बड़ी वजह इनकी जीत के साथ जो अभी फ़िलहाल वहाँ पे जश्न मना रहे हैं, जहाँ रविश रंजन शुक्ला हैं जंतर मंतर पर 200 मीटर यहाँ इस घर से 200 मीटर की दूरी पे, तो वहाँ पे जो जश्न है उसमें एक ये बड़ी वजह है। और सोशल मीडिया पे ये जो आप समर्थन की बात कर रहे हैं उस पर एक तरह से सिलसिला बड़े खिलाड़ियों का ज़्यादा शुरू हुआ था। विमल, आपकी तो लगातार खिलाड़ियों से बातचीत हो रही है, क्या आपको इंडिकेशन मिले हैं कि जो आज दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि आज ही FIR दर्ज कर ली जाएगी, क्या इसके बाद जो धरना है, उनका विरोध है, विरोध प्रदर्शन है, क्या वो आज ही समाप्त हो जाएगा या फिर अगले शुक्रवार तक सुनवाई का वो इंतजार करेंगे? देखिए, जैसे खबर आई मैं आपके साथ लाइव पे था, लेकिन मेरे पास जो कुछ SMS जो व्हाट्सएप मैसेजेस आए हैं उसके मुताबिक, और मेरी विनेश से कई बार बात हुई है इस दौरान लगातार कई खिलाड़ियों से, और वो बहुत ही एडामेंट थे कि जब तक अरेस्ट नहीं होंगे ये तब तक वो नहीं छोड़ेंगे। ये बात देखने की होगी कि अगले 2 घंटे में उनको कौन समझाता है, खुद समझते। जैसे वो विनेश खुद ही कह रही थी कि पिछली बार मैंने उनसे पूछा कि इस बार आपकी रणनीति बदली हुई है, आप सबसे बात कर रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी यहाँ आ रही हैं। उन्होंने कहा कि भाई पिछली बार हमें पता नहीं था, जो जैसे बता रहा था हम कर रहे थे, लेकिन इस बार हम अपने दिमाग से काम कर रहे हैं। ये देखना होगा कि अपने दिमाग से वो प्रदर्शन आज छोड़ती हैं या अरेस्ट होने का इंतज़ार करती हैं, दिल्ली पुलिस क्या कदम उठाती है। अगले 7-8 घंटे 12 घंटे में ये थोड़ा और क्लियर हो पाएगा। अखिलेश जी हाँ, और आप हमारे साथ बने रहिए। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की रिएक्शन भी आई थी जो हम बताना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि धरने पर बैठने के बजाय किसी भी थाने में जाकर शिकायत दर्ज करा सकते थे खिलाड़ी, इस पर कोई भी रोक नहीं है। आइए सुन लेते हैं। सारे कदम उसी दिशा में है, एक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया जब कमेटी की रिपोर्ट आई उसके बाद जो जो कदम उठाने उस दिशा में कदम उठा रहे हैं। और जहां तक FIR की बात है, ये धरने पर बैठने से पहले भी या उस समय जब आंदोलन किया उस समय भी, उससे पहले भी आप किसी भी पुलिस स्टेशन पे जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते थे, उस पर कहीं रोक नहीं थी। तो हमारे दोस्त सहयोगी आशीष और हमारे साथ विमल बने हुए हैं। आशीष, आपसे समझना चाहेंगे जो अगली सुनवाई होगी शुक्रवार को, उसमें क्या होना है, क्या कोई समय सीमा दी गई है दिल्ली पुलिस को कि उस दौरान उनको रिपोर्ट दाखिल करनी है? अगली बार के लिए क्या कहा गया, क्या निर्देश है? जी देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली पुलिस हलफनामा दाखिल करके जो नाबालिग पीड़िता और बाकी जो हैं पीड़िता हैं उनकी सुरक्षा को लेकर असेसमेंट और सुरक्षा संबंधी जो उपाय हैं उन कदम के बारे में बताएंगी, हलफनामा दाखिल करेंगी, शुक्रवार को सुनवाई करेंगे। तुषार मेहता कह रहे थे कि अब सुनवाई की जरूरत नहीं है, इसको आगे मत बढ़ाइए, ऐसे बहुत सारे केस हैं, इस तरीके से कोर्ट को आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी हमें नहीं पता है कि शुक्रवार को हम किस मुद्दे पर बात करेंगे, किस मुद्दे पर सुनवाई करेंगे, तो लिहाजा शुक्रवार को ही सुनवाई होगी। तो जाहिर है ये दिल्ली पुलिस के लिए परेशानी वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर अब याचिकाकर्ता SIT की मांग कर रहे हैं, साथ ही साथ
रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग कर रहे हैं, जो हालांकि उनकी प्रार्थना में नहीं था, उनकी याचिका में नहीं था। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि वो इसको अमेंड करने को तैयार है, उसमें संशोधन करने को तैयार है। तो लिहाजा शुक्रवार का दिन काफी अहम हो जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कहा है कि वो इस जांच की मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है, ना ही वो ये चैनलाइजिंग कर रहा है कि कैसे जांच आगे बढ़ेगी। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट की तलवार इस तरीके से लटकी रहेगी, निश्चित तौर पर दिल्ली पुलिस के लिए मुश्किल की घड़ी बनी रहेगी। और अब शुक्रवार को ये दिन काफी अहम होगा, जब ये देखा जाएगा क्या सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सिक्योरिटी को लेकर जो कदम दिल्ली पुलिस उठाएगी उससे संतुष्ट हो जाएगा, केस की सुनवाई बंद कर देगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट उससे भी आगे बढ़ेगा। क्योंकि अब मांग जो है याचिकाकर्ताओं की, उससे अगली स्टेप ये है कि उनको दिल्ली पुलिस पे भरोसा नहीं है, लोकल पुलिस से जांच नहीं होनी चाहिए, मामले की जांच रिटायर्ड जज की निगरानी में SIT से होनी चाहिए, स्पेशल टास्क फोर्स इस मामले में गठित हो। तो अब ये मामला उतना सीधा नहीं है कि FIR दर्ज हुई है और मामला खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की नजर अब इस पर है, मामले अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने खुला है। अगर ये मामला आज डिस्पोज ऑफ हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अब इस मामले में उसके दखल की जरूरत नहीं है क्योंकि FIR दर्ज हो रही है, तो बहुत बड़ी राहत दिल्ली पुलिस के लिए थी। लेकिन अब उसे हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा, क्योंकि उसकी हर जो कदम वो उठाएगी इस एक हफ्ते में, शुक्रवार पूरा एक हफ्ता है, उस हर कदम पे किसी भी कदम पे सवाल जवाब देश की सबसे बड़ी अदालत कर सकती है। और यहाँ महिला पहलवान अब उनको लग रहा है कि इस मामले में कानूनी दांव पेचों से और आगे बढ़ा जाए और अब इस मामले में SIT की जांच मांगी जाए, रिटायर्ड जज की निगरानी मांगी जाए। और क्योंकि अब उनका ये कहना है कि एक FIR दर्ज करने की मांग को लेकर वो यहाँ आए थे, FIR दर्ज हो गई है। अब उनको लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इतना गंभीर है, सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है और तुरंत दखल दिया है, मेंशनिंग में ही दखल दिया था, बिना लिस्टिंग के सुनवाई हुई थी, तो निश्चित तौर पर यह मामला काफी गंभीर है, ये अदालत ने कहा भी था। और अब सुप्रीम कोर्ट ने खुला रखा है मामला, निश्चित तौर पर दिल्ली पुलिस की परीक्षा की घड़ियां अभी आगे भी चलती रहेंगी। जी, ये मामला जो है लगातार बढ़ रहा है, जैसा कि आप बता रहे हैं आशीष, और रवीश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जंतर मंतर से, धरना स्थल से। रवीश, जैसा कि आशीष बता रहे हैं कि पहले जो बात थी कि FIR हो, अब जो बात हो गई है कि SIT बनाई जाए, ये भी कहा गया कि निगरानी भी इसकी की जाए, तो आखिर जो बात है, जो मांग है, वो कहां तक जाएगी? ये सिलसिला कहां जाकर रुकेगा? आज देखिए, पिछली बार भी ये जब धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो मैं यहाँ पर कवर कर रहा था। पिछली बार और इस बार में अंतर ये है कि तमाम सारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो भी इस धरने में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका भी दबाव है, क्योंकि अभी तमाम सारे खाप पंचायतों के लोगों से भी हमारी बात हो रही थी। उनका ये कहना है कि इस बार ये नहीं होगा कि एक कोई आश्वासन मिले और तुरंत उठ जाएं, वरना फिर इनकी लड़ाई में कोई बार बार यहाँ नहीं आएगा। इस बार अंजाम तक पहुंचाना है। अब ये अंजाम क्या होगा, ये 2 घंटे के बाद में ये खुद ही खिलाड़ी के जो लीगल टीम है वो हमें बताएगी। लेकिन एक कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियां जो यहाँ पर आकर समर्थन दे रही हैं, उनका भी कहीं ना कहीं अखिलेश जी दबाव है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि तमाम सारी जो पॉलिटिकल पार्टियों के नेता थे वो इस धरना प्रदर्शन पर नहीं आते थे, बल्कि वो बाहर से समर्थन देते थे। ये खुद ही खिलाड़ी बोलते थे उनसे कि आप यहाँ धरना स्थल पर मत आइए। लेकिन इस बार यहाँ पर आकर तमाम भाषणबाजी होती है। अभी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है उनका भी भाषण हुआ है यहाँ पर, और उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि जेल जाना चाहिए बीजेपी के सांसद को। तो तमाम सारी जो भाषणबाजी है वो हो रही है। जो टेम्परेचर है जंतर मंतर में इस धरना स्थल का वो काफ़ी हाई है। अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद में भी तालियां बजी, खुशी यहाँ पर दिखी, लेकिन तुरंत यहाँ पर तमाम कुछ लोग खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ये जीत नहीं है, जीत तब होगी जब जेल चले जाएंगे। तो बात यही है कि अब देखना होगा कि आखिर ये जो खिलाड़ी धरने पर बैठे हुए हैं उनको किस तरीके से सरकार समझाती है। क्या वो सरकार की बात मानते हैं? क्या वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद में ये इस जंतर मंतर से अपना धरना खत्म करते हैं या नहीं? ये शाम को जो 2-4 घंटे हैं ये बहुत अहम है, जैसा विमल बता रहे थे, और उसमें ये फैसला लेना पड़ेगा खिलाड़ियों को कि क्या अब जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया है उसके बाद में ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से उठ जाएंगे या ये धरना लंबा खींचेगा। लेकिन एक बात ये जरूर है कि इस बार पॉलिटिकल पार्टियों के साथ में जो तमाम सारे अलग अलग जगहों से जो लोग आए हैं उनका भी खिलाड़ियों पर दबाव है कि इस लड़ाई को थोड़ा सा लंबा लड़ा जाए, इस लड़ाई को और तीखा होकर लड़ा जाए, क्योंकि पिछली बार इस तरीके का एक पॉलिटिकल जो राजनीतिक माहौल है वो जंतर मंतर के धरना स्थल पर नहीं था। इस बार बदलाव यही है कि इस बार पॉलिटिकल लीडर भी यहाँ पर बड़ी तादाद में आ रहे हैं इनको समर्थन देने के लिए। जी, शुक्रिया आपका रवीश इस तमाम जानकारी के लिए। आशीष और विमल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।